प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे वास्तु के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका हार्दिक और आत्मिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल की तरफ से। आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों का इतना प्यार मेरे चैनल को मिल रहा है। 10 लाख से ऊपर प्रत्यक्ष सब्सक्राइबर, करोड़ों व्यूअर और विश्व रिकॉर्ड एक बना कि सबसे ज़्यादा टाइमिंग्स के हिसाब से चैनल देखा गया। उत्साहवर्धन होता है और उसी उत्साह के तहत आज एक एपिसोड लेके आया हूं। दक्षिण दिशा का व्यावसायिक प्लॉट, दक्षिण दिशा पर बनी हुई दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, हॉस्पिटल कैसे आपको अरबपति बनाते हैं, कैसे सोना ही उगलते हैं, सोना ही सोना, सोना ही सोना उगलते हैं, धन ही धन उगलता है, जबकि दिशा तो ये सबसे खराब होती है। आज इसके वैज्ञानिक पहलू पर चर्चा करूंगा, आध्यात्मिक पहलू पर भी चर्चा करूंगा और आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी दुकान दक्षिण फेस की है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं। आपका दक्षिण मुखी अगर कोई बिजनेस सेंटर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, बशर्ते 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर 3 चीजों की सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी तो बर्बाद भी कर देगा, ये सच है। आज इसी विषय में बात करूंगा, लेकिन बताने से पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें अच्छा लगता है तो। और क्लास के एडमिशन शुरू हो चुके हैं, 2 अक्टूबर से क्लास शुरू कर रहा हूं मैं। इसके तहत 10 सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। 2 पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट फलित ज्योतिष जो 15,000 रुपये फीस है। जो इसका दूसरा पार्ट है फुल पार्ट, वो कंप्लीट 31,000 फीस इंडिया के लिए, बाहर वालों के लिए क्या ऑनलाइन। और रेगुलर कोर्सेज ये होंगे। इसकी ब्रांचेज 2 हैं हमारी, जहां पर चालू होंगे, नोएडा और दिल्ली के अंदर। तो जहां आपको दिल्ली में नजदीक लगता है, नोएडा तो नोएडा, और जनकपुरी तो जनकपुरी में आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हो। और बंबई में भी शुरू करेंगे बाद में। तो अब मैं बताता हूं आपको दक्षिण मुखी प्लॉट। दक्षिण दिशा वैसे तो सबसे नेस्ट होती है, सबसे खराब दिशा मानी जाती है, क्योंकि ये यम की दिशा होती है। इस दिशा में पितरों का वास है, तो निश्चित तौर पर जब मृत आत्माएं उधर हैं, यमराज उधर है, तो कोई चीज फ्लोरिश तो हो नहीं सकती, क्योंकि नाश की दिशा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि दक्षिण दिशा पर पहली बात तो ये धन क्यों उगलता है, और दूसरी चीज अरबों रुपए कैसे दे देता है जब ये नेस्ट दिशा है तो, और फिर सावधानी कैसे बरतें। पहली बात कि दक्षिण दिशा जो होती है, ये सबसे नेस्ट होने के बावजूद भी व्यावसायिक सेंटर में आध्यात्मिक तौर पर लाभ देती है। यह समझना जरूरी है कि इधर अग्नि तत्व ज्यादा है, और किसी भी चीज का एक्सपेंशन अग्नि से ही होता है। ऊंचाइयां अग्नि तत्व से मिलती हैं। अग्नि 7 प्रकार की होती है। उस 7 प्रकार की अग्नि में जो हमें ऊंचाइयां देती है, वो अग्नि जो अंतरिक्ष में होती है, वो अग्नि इस दिशा के अंदर भी होती है। हमारे शरीर के अंदर जितना अग्नि तत्व ज्यादा होगा तो आदमी क्रोधी होगा, क्रोधी होगा तो प्रोग्रेसिव होगा। ये तो सच है। ठंडा आदमी उतना प्रोग्रेसिव नहीं होता। जो बच्चा शुरू से क्रोधी होते हैं वो बहुत ऊंचाइयों को छू जाते हैं, क्योंकि जब वो ठान लेते हैं रिजिडनेस आती है। तो जो दक्षिण दिशा है ये अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो ऊंचाइयां देता है। अब हम बात करते हैं कि इसके वैज्ञानिक पहलू की। वैज्ञानिक पहलू यह है कि सूर्य इस दिशा से जाता है। दुकान अगर दक्षिण फेस है तो दुकान के अंदर सीधी रोशनी जाएगी। सीधी रोशनी जाएगी तो दुकान के अंदर बैक्टीरिया नहीं होगा, दुकान के अंदर फफूंद नहीं जमेगी, उसके अंदर स्मेल नहीं रहेगी, और जो आदमी आता है जाता है उसका बैक्टीरिया, उसकी स्मेल रह जाती है, वो नहीं रहेगी। और अगर बिजली नहीं भी है तो सीधी सीधी रोशनी दुकान के अंदर जाएगी
तो आपका जो डिस्प्ले है, जो जो चीज़ें आपने लत्ते कपड़े जो जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो डिस्प्ले कर रखी हैं, बिना बिजली के भी वो सीधी सीधी दिखाई देंगी और दूर से दिखाई देंगी, क्योंकि उजाला अंदर घुसता है सीधा। आप रोड से जा रहे हैं और दुकानदार ने लाइट नहीं है या दुकानदार ने लाइट बंद कर रखी है, तो भी दक्षिण मुखी दुकान के अंदर सीधी रोशनी जाती है और उसकी विजिबिलिटी बड़ी जबरदस्त होती है और आप वहां से माल खरीदते हैं। इसलिए आपने देखा होगा दक्षिण मुखी दुकानें जो होती हैं उनकी सेल की सप्लाई ज्यादा रहती है बजाय उत्तर मुखी के और पूर्व मुखी के, क्यों उनमें अंधेरा आ जाता है। कस्टमर शाम को आता है और शाम को सीधी रोशनी आती है और शाम को अंधेरा होना शुरू हो जाता है उत्तर मुखी के अंदर और पूर्व मुखी के अंदर। लेकिन घरों के अंदर ये उल्टा होता है, घरों में शांति की जरूरत होती है और यहां काम की जरूरत होती है। पहला इस उदाहरण। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि जब आप इसको बनाते हैं तो आपको दक्षिण को फैला करके बनाना चाहिए कि जितना आप डिस्प्ले आगे फ्रंट पे रखेंगे तो और ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होगी। अब मैं आपको बताता हूं इसका कि 3 सावधानियां कौन कौन सी रखनी होंगी। हमारे यहां पर द्वारों का एक सिद्धांत होता है कि हमारा जो वास्तु पुरुष है, एक जो दिशा होती है उसके 9 हिस्से करें, ऐसे एक दिशा 9 हिस्से करें, तो दक्षिण दिशा के 9 हिस्से कर लें। तो कभी भी जो सेंटर है दक्षिण दिशा का वो यमराज की सीधी सीधी दिशा होती है, उसमें गेट कभी नहीं लगाना चाहिए। कई शटर ऐसे लगाते हैं, शटर के बाद फिर आप पार्टीशन डालते हैं, एल्युमिनियम का पार्टीशन बीच में कर देते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो ऐसे हिसाब से पार्टीशन करना चाहिए कि आप अग्नि कोण से 2 हिस्से छोड़ करके 9 हिस्से करें। जैसे कि मान लो 36 फीट चौड़ाई है दुकान की, तो 9 हिस्से कर दिए तो एक हिस्सा 4 फीट का आया, तो 8 फीट छोड़ करके अगर गेट लगाते हैं तो वो विविधत, और दूसरा अगर चौथा लगाते हैं यानी तीसरे और चौथे के अंदर लगाते हैं तो ये बहुत ही शानदार होता है, धन के लिए बहुत अच्छा। लेकिन अगर सेंटर में अगर आपने लगाया तो यम की दिशा पर सीधा जाएगा और वो मृत्यु तुल्य कष्ट देना शुरू कर देती है और वहां पर धन का नाश कर देती है। तो इसलिए उससे बचाव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा ये खास ध्यान रखें कि दक्षिण दिशा के अंदर कभी भी बहुत सारे आगे लोग पानी रख लेते हैं। पानी का आप कोई जैसे ठंडा पानी रख दिया, बाहर की तरफ रख दिया, कोई फ्रीजर लगा दिया, कोई टब रख दिया, वो नहीं रखना चाहिए कभी। पानी की दिशा पूर्व दिशा होती है और उत्तर पूर्व सबसे ईशान कोण सबसे अच्छी होती है, उत्तर दिशा होती है उसमें रखना चाहिए, या वेस्ट डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, लेकिन वो अपर हेड होना चाहिए। अगर आपने इस दिशा के अंदर ये रख दिया पानी तो बहुत मुश्किल होगी। और दूसरी चीज, कोई भी अगर आप दुकान है, बिजनेस सेंटर है, मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं चाहता हूं कि आपका मंदिर भी होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि आपकी दुकान में आपके आसपास नजदीक एंट्री के ऊपर मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर एक शांति का प्रतीक होता है। आप दुकान के पीछे पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में रख सकते हैं। फ्रंट पे अगर आप मंदिर रखते हैं तो दुकान के अंदर हर तरह का व्यक्ति आता है। कितनी जगह मैं जाता हूं, एक जगह मैं कुर्ते पाजामे खरीदने के लिए चला गया, एक शोरूम के अंदर घुसा तो शोरूम के अंदर फोटो लगी, फोटो तो लगती नहीं, लेकिन वो कुछ आयातें लिखी हुई थी, कुछ उन्होंने अपना मस्जिद बना रखी थी। तो मैं वहां से वापस हो गया, तो मुझे समझ आ गया कि ये व्यक्ति मुसलमान है, क्योंकि आदमी का ऑरा मैच नहीं करता। फिर या आप मान लो किसी धर्म के भक्त हैं, मान लो आपने हनुमान जी की फोटो लगा रखी है और कोई मुसलमान घुसता है, वो बोलेगा ये तो हनुमान भक्त है, मैं नहीं लेता, तो वो निकल जाएगा। इसलिए जो कर्म प्रधान इसको बोला जाता है, और कर्म प्रधान का मतलब होता है कि आप ये छिपा के रखें, पर्दे के पीछे रखें, जिससे कि किसी को कोई ये एहसास ना हो कि हम कौन से हैं। अब कई अपनी ब्रह्मा कुमारी की फोटो लगा लेते हैं, कोई राम रहीम की लगा लेता है, कोई किसी की लगा लेता है, कोई आसाराम की लगा लेता है, लेकिन सभी तो सबको फॉलो नहीं करते, वो हट जाते हैं, निकल जाते हैं कि यार ये तो चलो छोड़ो छोड़ो, ये तो राम रहीम का भक्त है, ये तो राधा स्वामी, ये ब्रह्मा कुमारी, ये तो आर्य समाजी है, मैं नहीं लेता इससे, ये तो खामा कहाँ की बहस करेगा।
तो आपके बिजनेस का लॉस होता है। तो अगर आपके दुकान के फ्रंट पेज पे आपकी कट्टरता का कोई प्रतीक है धर्म का, तो उसको आपको पीछे कर देना चाहिए, पर्दे के पीछे रखना चाहिए। तो इससे दुकान का प्रोग्रेस बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला, सेंटर में गेट नहीं लगना चाहिए, यम की दिशा होती है। दूसरा, आप फ्रंट के पानी ना रखें दक्षिण दिशा में, बर्बाद कर देगी। उधर कोई अर्थ ना लगाएं, ये ध्यान रखें। वहाँ से कोई नीचे वाटर कनेक्शन कोई उधर पीछे से ना लें, वहाँ से आगे से ना लें, और पीछे की तरफ से वाटर कनेक्शन लें। और इन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे तो सोना ही सोना ये उगलेगा। और जानकारी लेकर के फिर आऊँगा। अब आपसे हाथ लेता हूँ। वास्तु विजिट के लिए, फैक्ट्री दिखाने के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपको आ रही है तो उसके लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। और हमारे विद्यालय में एडमिशन हो चुके हैं, उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और जो एड्रेस दे रहा हूँ इन्हीं नंबरों पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपये, घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157 25638168। मोबाइल नंबर 9811144156 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.drhsrawat.com।